आज आपको हकीम लुकमान का नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे वो 90% से भी ज्यादा बीमारियों में इस्तेमाल करवाया करते थे। इलायची और सौंफ से ये नुस्खा तैयार होता है और इस नुस्खे में आपकी छोटी से लेकर बड़ी हर बीमारी का हल मौजूद है। अगर आप किसी आम इंसान से इलायची और सौंफ के बारे में पूछते हैं तो उसके लिए ये दोनों किचन के मसालों से बढ़कर और कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी हकीम से पूछते हैं तो वो आपको बताएगा कि ये दोनों ताकतवर तरीन जड़ी बूटियां हैं और आपकी हेल्थ के लिए इनसे बढ़कर शायद ही कुछ और अच्छा हो। इन दोनों के अंदर ताकतवर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी की हिफाजत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस जबरदस्त नुस्खे को तैयार कैसे किया जाता है, उसके बाद इसके फायदे, तरीका इस्तेमाल और किस मसले के लिए आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीजें बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने सौंफ और छोटी इलायची यानी ग्रीन इलायची दोनों चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले हमने 1 गिलास पानी लिया है और उसे बॉयल कर लिया है, और जब पानी बॉयल होने लग जाए उसके बाद आपने इसमें सबसे पहले 1 चाय की चमची का तीसरा हिस्सा सौंफ शामिल करनी है। अक्सर लोग मिकदार को लेकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो मिकदार याद रखिएगा, एक जो चाय की चमची होती है उसका तीसरा हिस्सा। उसके बाद आपने 2 हरी इलायचियों को भी शामिल कर देना है, और हरी इलायचियों को आपने हमेशा मुंह खोलकर इस तरह से ही शामिल करना है, क्योंकि अगर आप मुंह खोले बिना हरी इलायचियों को शामिल करेंगे तो इलायचियों में मौजूद जो मुकम्मल अरकियात हैं वो पानी में नहीं निकल पाएंगे और उस तरह से आपको फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। इसलिए इलायचियों का मुंह खोल के कीजिएगा। और उसके बाद एक सबसे ज़रूरी बात कि आपने इन दोनों को डालने के बाद सिर्फ एक उबाला आने देना है, और एक उबाला आने के बाद आपने आग को बंद कर देना है। इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं। ज़्यादा बॉयल करने से जो इनके फ़ायदेमंद कंपाउंड्स होते हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक उबाला आपने दिलाना है इन दोनों को डालने के बाद। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक उबाला आ जाएगा उसके बाद आपने आग को बंद कर देना है। उसके बाद हम इसे नीम गर्म होने देंगे, और नीम गर्म होने के बाद ही इसे इस्तेमाल करेंगे छान कर। गरम गरम आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, गरम गरम इस्तेमाल करने से फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा, इसलिए नीम गर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ये नुस्खा आपकी बॉडी की अंदरूनी सफाई करता है और जहरीले और फाजिल मादों को आपके जिस्म से निकाल बाहर करता है, पेट की सफाई करता है, आंतों में जमे हुए गंदे और गलीज मादों को उखाड़ फेंकता है, हमारा जिगर जो हमारे पूरे जिस्म में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को ठिकाने लगाने का काम करता है, उसको डिटॉक्स करता है और उसमें मौजूद फाजिल मादों को जिस्म से निकालने में मदद करता है, जिस वजह से हमारा जिगर हेल्दी बना रहता है और उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है। ये नुस्खा हमारे मैदे, पेट और हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। इसको इस्तेमाल करने से हमारा हाजमा मजबूत होता है, हाजमे में आने वाली कमजोरियों और खामियों का खात्मा हो जाता है। अगर आपको बदहजमी रहती है तो इस नुस्खे को कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद बदहजमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। जिन लोगों को गैस ट्रबल का मसला रहता है वो लोग तो जरूर इसका इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को खाना खाने के थोड़ी देर बाद छोटे छोटे डकार आने लगते हैं, जो कि बदहजमी की एक निशानी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से ये मसला मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आपके मैदे को ताकत मिलेगी, मैदे में मौजूद बेजा तजाबियत का खात्मा हो जाएगा, जो कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है। ये नुस्खा मैदे और पेट के अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है, कब्ज का खात्मा करता है। इसको इस्तेमाल करने से पेट ठीक से साफ होने लग जाता है। इसको इस्तेमाल करने वाले के पेट में कभी दर्द नहीं होगा। अगर आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार भी इसका इस्तेमाल कर लिया करते हैं तो भूल जाएं पेट से रिलेटेड आपको कोई मसला होगा। डायरिया में भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो ये नुस्खा उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है और बाजार से मिलने वाले किसी भी वेट लॉस सप्लीमेंट से ज्यादा तेजी से और इफेक्टिवली आपको रिजल्ट्स देता है। इसको इस्तेमाल करने से तेजी से आपका वजन कम होने लगता है, खासकर पेट पर मौजूद चर्बी तेजी से पिघलने लगती है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्सरसाइज से डबल रिजल्ट्स हासिल होंगे। जो लोग हमेशा फिट रहना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहें, कभी भी उनके जिस्म में फालतू चर्बी जमा ही नहीं होगी। इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली दोनों चीजें ही आपके दिल के लिए बहुत अच्छी हैं और दिल को सेहतमंद रखने में मदद करती हैं। इसको इस्तेमाल करते रहने से आपके सीने में जलन नहीं होती, क्योंकि मैदे की बेजा तजाबियत का खात्मा हो जाता है। इसके अलावा सौंफ और छोटी इलायची, क्योंकि दोनों में ही पोटेशियम मौजूद है, इसलिए आपके दिल को सेहतमंद रखता है इनका इस्तेमाल। जिन लोगों के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है वो लोग इसका जरूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला खत्म हो जाएगा। ये नुस्खा आपकी शरीयानों की सफाई करता है, शरीयानों में ब्लॉकेज नहीं आने देता और जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। इसे इस्तेमाल करने से जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है और ये तमाम चीजें मिलकर आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। ये नुस्खा आपकी स्किन और बालों के लिए बेहतरीन है। इसे इस्तेमाल करने से आपके चेहरे और स्किन पर ग्लो आती है, निखार आता है, क्योंकि ये नुस्खा
खून को साफ करता है, स्किन के नीचे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिस वजह से आपकी स्किन पर ग्लो और निखार आ जाता है। इलायची और सौंफ दोनों के ही अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन लंबे अरसे तक फ्रेश, ग्लोइंग और यंग बनी रहती है। आपकी चेहरे पर झुर्रियां नमूदार नहीं होती। इसे इस्तेमाल करने से क्योंकि स्कैल्प के नीचे भी ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होता है, इसलिए सर पर खुश्की नहीं आती और बाल भी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इलायची और सौंफ दोनों के ही अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो कि आपके जिस्म में खासकर मुंह में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं, जिनकी वजह से आपके मुंह में बदबू पैदा होती है। मुंह से आने वाली नागवार बदबू की वजह न सिर्फ मुंह में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, बल्कि मेदे की तेजाबीत भी इसकी एक वजह बनती है। लेकिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करने की वजह से मुंह में बदबू पैदा होने के दोनों सबब खत्म हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने से फ्लू, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले की खराश और अक्सर सर दर्द रहने जैसे मसाइल का भी खात्मा हो जाता है। जिन लोगों के अक्सर सर में दर्द रहता है और वो सर दर्द के खात्मे के लिए सर दर्द की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस नुस्खे को हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये मसला ऐसे खत्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। इलायची और सौंफ दोनों के अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे कैंसर से बचने में मदद मिलती है। इनका इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, जिस वजह से आप मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों और इन्फेक्शन से ज्यादा बेहतर तौर पर महफूज रह सकेंगे। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। इसके अलावा इलायची और सौंफ दोनों को ही इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त भी तेज होती है। सौंफ का इस्तेमाल आपकी आई साइट को प्रोटेक्ट करता है और नजर को कमजोर होने से महफूज रखता है। अक्सर लोगों के जिस्म और घुटनों में सूजन की वजह से शदीद दर्दें रहती हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से जिस्म और खासकर घुटनों में पैदा होने वाली सूजन का मुकम्मल खात्मा हो जाता है और इस तरह से आप शदीद दर्द बर्दाश्त करने से महफूज रहते हैं। क्योंकि इलायची और सौंफ दोनों के ही अंदर ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो कि जिस्म में अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर पैदा होने वाली सूजन को खत्म करती हैं। इस नुस्खे का इस्तेमाल जिस्म में पैदा होने वाले हार्मोनल इंबैलेंस का खात्मा करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है। एक चीज याद रखिएगा, हमारे बहुत सारे बड़े हेल्थ इश्यूज की वजह हार्मोनल इंबैलेंस ही रहता है। इस नुस्खे से बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करने के लिए या तो इसे नाश्ता करने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें या दोपहर का खाना खाने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं वो लोग इस नुस्खे को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, एक बार दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और एक बार रात के खाने के 2 घंटे बाद। इलायची और सौंफ दोनों ही अल्लाह ताला की नेमतें हैं और कीमत में भी बेहद कम है, इसलिए कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप ट्रेडिशनल रेसिपीज देखना चाहते हैं तो कुकिंग विद हकीम अली को भी सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाना सिखाई जाती हैं, टिप्स दी जाती हैं और उन गलतियों के बारे में भी बताया जाता है जिसकी वजह से आपका खाना अच्छा नहीं बनता, और सबसे बढ़कर सीक्रेट्स बताए जाते हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता। कुकिंग विद हकीम अली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को तमाम ही रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर भी जरूर शेयर कीजिएगा।